मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। 13 मई सन 2007 को पहली बार अकेले अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनाई और इस बार वो प्रदेश की चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। इस प्रकार इन सब परिस्थितियों में भी बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी योग्यता, कर्मठता, त्याग व राजनीतिक सूझबूझ के बल पर कई अभूतपूर्व कार्य करके दिखाए और अपनी पार्टी व मूवमेंट को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया जिसके सभी कायल हो गए। और फिर बहन कुमारी मायावती जी की न केवल यहाँ अपने देश में एक अलग शख्सियत के रूप में पहचान बनी है, बल्कि अनवरत संघर्ष के बल पर बुलंदी हासिल करने की वजह से विश्व की सबसे प्रमुख 3 पत्रिकाओं में से एक न्यूज़वीक पत्रिका में बहन कुमारी मायावती जी को विश्व की 8 सशक्त महिलाओं में शामिल कर इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दी है। इसके साथ साथ लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा भी इनको दुनिया के 50 ऐसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल किया गया है जिन्होंने किसी न किसी रूप में वर्तमान दशक को प्रभावित किया है। इस अध्ययन में ये कहा गया है कि सिंस अ लैंडस्लाइड स्टेट इलेक्शन विक्ट्री इन May 2007, मायावती हैज ट्रांसफॉर्म्ड लखनऊ। अर्थात मई 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का आम चुनाव भारी बहुमत से जीतने के बाद सुश्री मायावती जी ने बड़े बड़े स्मारकों आदि का निर्माण करवाकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कायाकल्प कर दिया है। और अब बहन जी यहाँ अपने देश में भी ऐसी जोरदार शख्सियत बनकर उभर रही हैं कि देश विदेश के बुद्धिजीवियों एवं मीडिया की रुचि भी उनमें लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ ही बहन जी के सर्व समाज में सामाजिक भाईचारे के अभियान एवं उसमें मिली अभूतपूर्व सफलता के साथ ही उनकी सोच व कार्यशैली तथा शख्सियत और राजनीतिक सफलता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर न केवल नामी गिरामी लोग किताबें व लेख लिख रहे हैं, बल्कि इन पर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, गीत व गजल आदि बनाने में अब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसके अलावा जहां तक उनके राजनीतिक जीवन में अभी तक उन्हें मिली सफलता का सवाल है, तो इस मामले में बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं। लेकिन उन्होंने चारों बार अपनी सरकार के समय हर मामले में शासन व प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके उत्तर प्रदेश की आम जनता को एक बेहतरीन सरकार दी है और खास तौर से कानून के विरुद्ध कार्य करने वाले बड़े से बड़े प्रभावशाली लोगों को तथा इस मामले में अपनी पार्टी के सांसदों, विधायकों व मंत्रियों तक को नहीं छोड़ा है। अर्थात दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तथा धर्म व जाति के प्रभाव में न आकर उन्होंने हमेशा निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की है और हर मामले में यह कानून द्वारा कानून का राज कायम किया है। इसके साथ ही अपने शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी ने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया है, जिनकी पूर्व की सरकारों में जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर हर मामले में उपेक्षा की गई है। अर्थात उनके नाम पर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में कई जिले, यूनिवर्सिटी व योजनाएं बनाई गई हैं। इसके साथ ही अनेकों पार्क, मूर्तियां, संग्रहालय एवं स्मारक आदि स्थापित किए गए हैं, जिनमें से लखनऊ में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विहार, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक,
एवं ग्रीन गार्डन, बौद्ध विहार शांति उपवन, बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी पार्क व नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध समता मूलक स्थल आदि प्रमुख हैं। और इस मामले में बहन कुमारी मायावती जी का बार बार ये भी कहना रहा है कि यदि विरोधी पार्टियों ने अपने शासनकाल में गांधी परिवार व अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों की तरह हमारे समाज के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी बराबर का मान सम्मान दिया होता तो फिर हमारी पार्टी की सरकार को ये सब कार्य नहीं करने पड़ते। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो सरकारी धन विरोधी पार्टियों की सरकारों ने अपने समाज के संतों, गुरुओं व महापुरुषों के मान सम्मान पर खर्च किया है, उसका केवल आटे में नमक के बराबर ही सरकारी धन उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार ने अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों को मान सम्मान देने पर खर्च किया है। इसके अलावा बीएसपी केंद्रीय यूनिट के जरिए भी बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ और दिल्ली में मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी उनकी इच्छा अनुसार बहुजन प्रेरणा केंद्र स्थापित किए हैं, जिनका संचालन अब बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट कर रहा है। इसके साथ साथ बहन जी ने अपनी पार्टी में सख्त अनुशासन भी बनाकर रखा है और अभी तक सभी चुनाव इन्होंने दूसरी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के पैसों से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के पैसे के बल पर चुनाव लड़े हैं, ताकि बीएसपी की सरकार बनने पर सरकार की हर नीति सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के आधार पर बनाकर यहाँ सर्व समाज को खुशहाल बनाया जा सके और फिर दूसरी पार्टियों की तरह यहाँ पूंजीपतियों की तिजोरियां न भर सकें। तभी अपने देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो सकती हैं और गरीब व्यक्ति को रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा बहन कुमारी मायावती जी अपनी पार्टी से 4 बार लोकसभा व 2 बार राज्यसभा की सांसद तथा 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य व 1 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही हैं। इसके साथ ही बहन जी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इनका हर कदम सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर आगे बढ़ रहा है। तभी ही बीएसपी अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, जिसका मुख्य लक्ष्य इस देश में जातिवाद के आधार पर बनाई गई गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलकर यहाँ समता मूलक समाज व्यवस्था का निर्माण करना है। इसी ही सोच व उद्देश्य के तहत बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश में सर्व समाज में सामाजिक भाईचारा पैदा कर रही हैं और हर मामले में समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए आवाज भी उठा रही हैं। इसीलिए उन्होंने स्वर्ण समाज में से गरीब वर्ग के लोगों के लिए भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की लिखित व मौखिक रूप में अनेकों बार भारत सरकार से पुरजोर मांग की है। इस प्रकार बहन कुमारी मायावती जी देश में अकेले बहुजन समाज का ही नहीं, बल्कि स्वर्ण समाज के लोगों के हितों का भी हर मामले में बराबर ध्यान रख रही हैं। इसके साथ साथ बहुजन समाज के लोगों की तरह सवर्ण समाज के लोगों को भी पार्टी की विचारधारा व नीतियों तथा पार्टी के नेतृत्व के प्रति उनकी सच्ची लगन, निष्ठा व त्याग आदि को देखकर उन्हें भी पार्टी में हर स्तर पर सम्मानजनक बढ़ावा दे रही हैं। अर्थात बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी के जरिए सर्व समाज में सामाजिक भाईचारा व एकता पैदा करने की जो लहर चलाई है, उससे अकेला उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रभावित हो रहा है और इस कार्य के लिए उनकी काफी ज्यादा सराहना भी की जा रही है, जिस कारण अब बहुजन समाज के साथ साथ सवर्ण समाज के लोग भी बहन कुमारी मायावती जी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, जिससे तमाम विरोधी पार्टियां काफी बेहाल व परेशान हैं और खासतौर से देश की शीर्ष पार्टियां अर्थात कांग्रेस व बीजेपी, ये दोनों पार्टियां तो काफी चिंतित नजर आ रही हैं और इसका मुख्य कारण ये है, ज्यादातर कांग्रेस व बीजेपी तथा इनकी सहयोगी पार्टियों ने ही केंद्र व राज्यों पर राज किया है, लेकिन इन पार्टियों की हर मामले में बनी गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज भी देश में बड़े पैमाने पर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई बढ़ रही है। ऐसे हालात में बहन जी करोड़ों करोड़ लोगों के लिए आशा व उम्मीद की एक नई किरण है। और क्यों ना हो,
क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में बेहतरीन शासन प्रशासन देकर दिखाया है। यही वजह है कि बहन कुमारी मायावती जी की सभा में इनको सुनने के लिए आम आदमी स्वयं ही लाखों की संख्या में खींचा चला आता है। उनकी इसी दक्षता के कारण ही देश की आम जनता इनमें देश का एक सुनहरा भविष्य देखने लगी है और एक दलित की बेटी अब भारत में सर्व समाज की बेटी बन गई है। मैंने आप सब लोगों के सहयोग से हिम्मत व हौसले के साथ ये सोचकर झेला कि आप लोगों के हित के लिए मेरी जिंदगी ही संघर्ष है और संघर्ष ही मेरी जिंदगी। अर्थात इस सोच के साथ ही मैंने यहाँ सभी विरोधियों का सूझबूझ और हिम्मत व हौसले के साथ अभी तक डट कर पूरा मुकाबला किया है और इसी प्रकार आगे भी मैं इन विरोधी पार्टियों का मैं डट के मुकाबला करती रहूंगी। और हमें हर समय सतर्क व सजग रहकर पार्टी हित में तन मन धन से काम करना है। बहना जो कहती है करके ही रहती है, कितनी भी मुश्किल हो चाहे। जन जन का सहयोग अगर मिल गया तो सजा देंगी फूलों से राहें। एक मत होकर हम चले, बसपा को हम वोट दें, स्वार्थी नेताओं का अब हम दामन छोड़ दें। एक मत होकर हम चले, बसपा को हम वोट दें, स्वार्थी नेताओं का अब हम दामन छोड़ दें। हमने चुना है, तुम भी चुनो। हमने चुना है, तुम भी चुनो। देश के मतदाताओं सुन लो, हर दल हर नेता को देखो, आज अभी ये निर्णय कर लो, कौन है सच्चा स्वाभिमानी, बसपा का ही साथ निभाएं आओ। बसपा का ही साथ निभाएं आओ। अपना